देखा तुमने? क्या पढ़ा बेटे? हाँ बाबा, पढ़ा। 7 देशों में नरेश, हुमायूं ने यहाँ विश्राम किया था। और ये हाँ भव्य बेटा। मंदिर उनके पुत्र ने उनकी स्मृति में बनवाया हाँ है ना बाबा? हाँ, यहाँ शहंशाह ने विश्राम किया था बेटा, विश्राम किया था। और बाबा, उसके बेटे दूसरे शहंशाह ने उनकी यादगार में इतनी बड़ी इमारत बनवा दी। हाँ बेटे, यहाँ आसपास के लोग आते हैं, इसे देखते हैं और भक्ति भाव से इसकी परिक्रमा करते हैं। अच्छा अच्छा। और उनकी आंखों के सामने भारतीय त्याग का सपना साकार हो जाता है। शायद बाबा, शहंशाह ने ये मंदिर प्रजा के दिल के जीतने के लिए बनवाया होगा। नहीं बेटा नहीं, ममता की वजह से शेरशाह से परास्त हुमायूं यहाँ विश्राम कर सका, और जिसके कारण ये स्मृति चिन्ह बना। अगर ममता ना होती तो जानते हो शेरशाह के सैनिक हुमायूं के साथ कैसा व्यवहार करते? मार देते या फिर बंदी बना लेते बाबा? हाँ हाँ, यही मेरे कहने का मतलब है। बड़ी दर्दनाक कहानी रही होगी। हाँ बेटा, कहानी बहुत दर्दनाक है, लेकिन त्याग का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि संपूर्ण जीवन दुख भोगने वाली ममता एक शहंशाह के प्राण बचा गई। बहुत गंभीर और अर्थवान कहानी लगती है बाबा। बाबा, आप सुनाएंगे हमें ये कहानी? हाँ बेटा, हाँ, और ये इसमें भी आवश्यक है कि इसमें त्याग का परम आदर्श और उसके उत्तर में कुछ न लेने का बड़प्पन झलकता है। मेरे पिता ऐसा बताते थे, जैसे सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। ममता अपने यौवन काल में ही विधवा हो गई थी। हताश का दुर्ग उसको काटने को दौड़ता था। ममता, कब तक इस तरह बैठी रहोगी? अब तो जीवन भर ऐसे ही बैठे रहना है। हमारे समाज में तो विधवा मुस्कुरा भी नहीं सकती। लेकिन जो जैसा है उसे वैसा तो स्वीकार करना ही पड़ता है। और अब सेनापति चाहते हैं कि अब आप इस दुख से उभर जाएं। किसी के कहने से कोई दुख उभरता है, फिर चाहे कहने वाला उसका अपना पिता ही क्यों ना हो। अब आप थोड़ा सा चैतन्य हो जाइए। स्वामी आते ही होंगे। उन्हें राज्य की वैसे ही बहुत चिंता है, और उस पर से उन्हें आपकी भी बहुत चिंता लगी रहती है। होती है, उन्हें मेरी चिंता होती है। तभी तो वो ब्राह्मण का त्याग छोड़ स्वर्ण एकत्रित करने में लगे हुए हैं। किंतु धन इकट्ठा करना तो अच्छी बात है, परंतु जो धन का सही उपयोग ना करे, उसके लिए धन भी होना अभिशाप है। लेकिन ऐसा कौन होगा जो धन का उपयोग ना कर सके? कौन होगा? मेरे जैसे कितने होंगे
एक बात बता, मेरे लिए इस धन का क्या उपयोग? मैं कितनी सफेद साड़ियां लूंगी, मैं कितना पानी पीऊंगी कि आंसू बनकर निकले। लेकिन केवल आंसू बहाना ही तो जीवन नहीं है। राज्य के जीवन में भी बहुत उलटफेर हो रहा है। सुना है किसी दूसरे मुगल ने लड़ाई छेड़ दी है। पता नहीं कब क्या हो जाए। प्राणों से छुटकारा मिल जाए तो अच्छा है। फिर वही बात। तो ही बता, मैं क्या करूं? ये जीवन तो कोई जीवन नहीं। तुझे क्या लगता है मैं कोई जीवन जी रही हूं? सट रही हूं। हम ब्राह्मण हैं चंपा, ब्राह्मण। और अभी हमारे देश में वो समय नहीं आया जब 2 समय के भोजन के लिए ब्राह्मण को कष्ट उठाना पड़े। किंतु भिक्षावृत्ति तो ठीक नहीं। मैं भिक्षावृत्ति की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो परिश्रम से अर्जित धन की बात कर रही हूं। पता नहीं तुम समझती नहीं हो या समझना नहीं चाहती हो। अब समझने को शेष बचा ही क्या है? ये सब क्या है पिताजी? राज्य की स्थिति बड़ी तेजी से विचित्र होती जा रही है बेटा। पता नहीं शहंशाह हुमायूं कहाँ है। उसे युद्ध क्षेत्र में पराजय प्राप्त हुई है। शेर शाह सूरी ने निकटवर्ती प्रदेशों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया है और अब वो हमारे दुर्ग के चारों ओर मंडरा रहा है। उसके सैनिक हमारे दुर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए। ये सब क्या है पिताजी? राज्य के विषय में जो आपने बतलाया, उसका इस धन से क्या संबंध? ये सब स्वर्ण मुद्राएं आई कहां से? तुम इन्हें रख लो और विवाद मत करो। तो क्या आपने मल्लेश का उत्कोच स्वीकार किया है? ये अनर्थ है, अर्थ नहीं पिताजी। इसे लौटा दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, हम इस धन का क्या करेंगे? ये सामंत वंश अपनी समाप्ति के समीप है। शेर शाह के दुर्ग पर अधिकार होने के पश्चात मैं मंत्री नहीं रहूंगा। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या हमें भीख भी ना मिलेगी? क्या इस भूपृष्ठ पर एक हिंदू हम ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज ना देगा? असंभव पिताजी, असंभव। इस धन को फेंक दीजिए। इसकी चमक आंखों को अंधा कर देगी। देश काल बदलने के पश्चात परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। ये धन काम आएगा, इसे रख लो। ममता, धैर्य रखो। किस बात का धैर्य? अपने वैधव्य का धैर्य? अपने पिता द्वारा लिए हुए धन का धैर्य? किस बात का धैर्य? किंतु जो कुछ भी है तो तुम्हारे लिए ही ना। जो कुछ भी है वो मेरे लिए है, पर मुझे वो सब नहीं चाहिए। जो मेरे लिए हो सकता है वो समाज के लिए निषिद्ध है। मैं विधवा हूं, बाल विधवा। मैं खुलकर हंस नहीं सकती। जो वस्त्र मैं चाहूं वो पहन नहीं सकती।
ये आडंबर किसके लिए? पिताजी, ये सब धन क्यों एकत्रित कर रहे हैं? मेरे लिए नहीं, अपने लिए। शांत रहो। अब कैसी शांति और कैसी अशांति। पिताजी ने उत्कोच लिया है। क्यों? ताकि वो दुख के द्वार दुश्मनों के लिए खोल सके। क्या स्वामी भक्त मंत्री की यही परिणति है? मुझे तो ऐसा आभास होता है जैसे एक भयंकर आंधी आने वाली हो, जिसमें हम सब उड़ जाएंगे। चल चंपा, चल। मुझे प्रकोष्ठ के अंधेरे में ले चल, जहां पर मुझे अपनी परछाई तक नहीं आता। लगता है लड़ाई शुरू होने वाली है। हाँ, और हमारे शहंशाह अभी इस लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लगता है दक्कन वाले भाग में तो लड़ाई शुरू हो गई है। शायद उन्हें वहां से भी भागना पड़ रहा है। अब इस किले की बारी है। हमारे लिए क्या हुक्म है? हमारे पास एक टुकड़ी और भेज दीजिए। हम अपनी जान की बाजी लगाकर इस किले को बचाने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ बदहवासी फैली है। कहीं कहीं तो सिपाहियों के बीच फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो सकता है। अंततः रोहताश का दुर्ग शेरशाह के आक्रमण से ना बच सका। ममता के पिता मंत्री चूड़ामणि इस युद्ध में मारे गए। राजा, रानी, राजकोष सभी कुछ शेरशाह के हाथ पड़े, किंतु तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? मैं थका हारा सिपाही हूँ, जिसे हालात तुम्हारे दर तक ले आए हैं। क्या मुझे एक रात के लिए यहाँ पनाह मिल सकती है? पनाह? लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। मैं एक हारी हुई फौज का सिपह सालार हूँ, जो अपनी आरजुओं की लाश अपने कांधों पर लिए फिर रहा है। शेर शाह ने चौसे के मैदान में शहंशाह हुमायूं को शिकस्त दी है। मगर तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो अपना राज स्थापित करने के लिए किसी का भी रक्त बहा सकते हैं। बहन, इस वक्त तुम मेरी टूटी ही कश्ती की नाखुदा बन सकती हो। दुश्मन के सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगी? मैं जान सकती हूँ तुम ये लड़ाई किसकी तरफ से लड़े थे? जंग में मैंने शहंशाह हुमायूं का साथ दिया है। मैं सल्तनत मुगलिया का पासबान हूँ। मुझे अंदर आने दो। मौत शेर शाह के सिपाहियों के भेष में मेरा पीछा कर रही है। क्या कहा तुमने? शेर शाह के सिपाही तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? अरे, तुम तो बहुत घायल हो। आओ, अंदर आओ। बैठो। लो, पानी पी लो। लो, इसमें कोई छल नहीं है। छल से तो तुम ही लोगों को मारते हो। नहीं बहन, नहीं। मौत, जिंदगी, हार जीत, दुख सुख, ये सब ऊपर वाले की करिश्मे हैं।
इंसान तो उसके सामने एक बेबस शय है। हुकूमत के लिए तुम लोग कितना रक्तपात मचाते हो। क्या तुम्हें अपने भगवान से जरा भी डर नहीं लगता? अपने शहंशाह के दुश्मन के खिलाफ लड़ना हर नमकख्वार सिपाही का फर्ज होता है। और जब एक सिपाही पहली बार जंग की पोशाक पहनता है तो वो अपनी जिंदगी अपने आका के नाम लिख देता है। अगर वो जीता तो इनाम इकराम से माला माल, वरना वो बड़ी शान से अपनी जान कुर्बान कर देता है। तुम कोई मामूली सिपाही नहीं लगते। मैंने तुमसे पहले भी कहा बहन कि मैं एक सिपाही सालार हूं जो शेर शाह के हाथों शिकस्त का दाग अपने सीने पर लिए दर बदर भटक रहा है। क्या कहा तुमने? शेरशाह। शेरशाह मेरे पिता का कातिल। और तुम कौन सा किसी से कम हो? लो पानी पी लो। मुझे पनाह मिलेगी या मैं वापस जाऊं? ठहरो, तुम छल तो नहीं करोगे? छल? मैं छल करूंगा? मैं उसके साथ छल करूंगा जो मुझे पनाह दे रहा है? शहंशाह तैमूर के जानशीन औरत के साथ छल नहीं करते। मैं जा रहा हूं। मगर तुम तो घायल हो। मेरा जिस्म जरूर घायल है, लेकिन मेरी हिम्मत जख्मी नहीं। अब चाहे शेर शाह के सिपाही मुझे गिरफ्तार करें या मौत मेरा मुकद्दर बने, मैं जा रहा हूं। रुको, तुम चाहे जो भी हो, तुम मेरे दरवाजे पर शरण लेने आए हो, इसलिए तुम्हें शरण अवश्य मिलेगी। भारतीय नारी एक बार किसी को शरण का वचन देती है तो जिंदगी भर उसे निभाती है। अतिथि सत्कार हमारा धर्म है। हम तुम्हारे जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे बहन। तुम यहाँ विश्राम करो, मैं जाती हूँ। आलम पनाह, आलम पनाह। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जिले सुबहानी सही सलामत हैं। आपके नमकख्वार रात भर आपको जंगल जंगल सेहरा सेहरा ढूंढते रहे और आप यहाँ। खुदा के शुक्र के बाद हम शुक्रगुजार हैं उस औरत के जिसने हमें पनाह दी। क्या कहा हुजूर? औरत के? हाँ मिर्जा, औरत के। हमने अपनी जिंदगी की एक बेशकीमत रात इस झोंपड़े में गुजारी है। ये रात हमारे महल में गुजरी हजारों रातों पर भारी है। मिर्जा, कहाँ गई वो औरत? जाओ उसे ढूंढो।
जिले सुबानी के गुलाम उस नेक औरत को तलाश कर लेंगे। फिलहाल हम आपको बाहिफाजत किसी महफूज मकाम पर ले जाना चाहते हैं। अफसोस मिर्जा, हम उस औरत को कुछ दे नहीं सके। आज हमसा बेबस और कौन होगा। मुगल सल्तनत का खुददार बादशाह आज एक औरत का कर्जदार होकर जा रहा है। याद रहे मिर्जा, औरत के इस झोंपड़े की जगह एक शानदार महल तामीर करा देना। ये वो जगह है जहां हमें मोहब्बत मिली, आसरा मिला, प्यार मिला। गुलाम की आंखें हुजूर के दीदार से सैराब हो गई। रब्बुल इज्जत ने हमारी दुआएं कबूल कर ली। मिर्जा, हम मुल्क के हालात जानना चाहते हैं। जिल्ले इलाही, शेर शाह की फौजों ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। मुल्क के बागियों को सजाएं दी जा रही हैं। शेर शाह सूरी के सिपाही चारों तरफ हुजूर को तलाश कर रहे हैं। इन नासाजगार हालत में आपका इस मुल्क को खैर आबाद कहना इंतहाई जरूरी है। तुम ठीक कहते हो मिर्जा। हमने फैसला कर लिया है कि हम मादरे हिंद छोड़कर ईरान चले जाएंगे। मौजूदा हालात में आपका ईरान चले जाना इंतहाई मुनासिब फैसला है और आपके जानिसार साथी आपके साथ चलेंगे। काश हम चलते चलते उस औरत के एक बार, सिर्फ एक बार दीदार कर पाते। ऐ शफीक और हमदर्द औरत। दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी है, किंतु अब भी वो अपने आदर्शों पर अडिग है। अरे बस कर बस, कब तक यूं ही पानी पीती रहेगी? कुछ खा पी क्यों नहीं लेती है? कुछ खाने को मन नहीं हो रहा। सोचती हूँ यदि मंत्री जी की बात मान ली होती तो इन दिनों इतनी निर्धनता तो ना देखनी पड़ती। धन भी होता तो क्या होता? धन की मनुष्य के साथ बराबरी नहीं की जा सकती। अरे क्या ये कम है कि हम इतने निर्धन होने के बाद भी इतने प्यार से रहते हैं? बस तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं आज तक कुछ ना कर पाई। अगर धन ही इकट्ठा करना होता तो क्या ये जानकर कि सैनिक बादशाह है उसके सामने ना आ जाती? क्या कुछ नहीं दे देता? जानती हूँ, बस तुमसे जीवन भर मैं इसी बहस में न जीत पाई और ना ही कुछ कर पाई, और तुझे इस तरह जीवन भर घुलते घुलते देखती रही जिस तरीके से एक बर्फीली चट्टान पिघलती है। अब क्या पिघलना और क्या बने रहना?
बाकी है। अरे जो शेष है वो भी कट जाएगा। और ममता अपने चिर विश्राम गृह में चली गई। उसके प्राण पखेरु हो गए। बादशाह अकबर ने उसकी यादगार में ये इमारत बनवाई। पर जानते हो क्या बाबा? इस इमारत में एक कमी है। कमी? बता सकते हो? बाबा, हमें तो इसमें कोई कमी नजर नहीं दिखती। हाँ। तुम आजकल के नौजवानों में यही तो एक कमी है कि कमी नहीं ढूंढ पाते। वो भारतीय नारी ममता जिसने एक शहंशाह की जान बचाई, उसका नाम इस इमारत पर कहीं खुदा है।